हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा शुरू है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर लिया था। मैथ्स 2 में जो पहला चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसका 80 to 85% हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। ये जो एक्सरसाइज है ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड है। ये जो चैप्टर चल रहा है इसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मेरा जो पार्ट 2 वीडियो है बेसिक्स का, डिफरेंशिएशन बेसिक पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने पूरा कंसेप्ट बताया कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस से थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से समझेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इस एक्सरसाइज का जो पूरा कंसेप्ट है इस पर डिपेंड है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि कोई एक फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, अब उस डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव निकालना, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वापस अगर डेरिवेटिव करोगे तो बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इसको ही बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ नया नहीं है, करना वही है। 1.1 से लेके 1.4 तक आपने जो सीखा था वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी तक 1.4 तक आप सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लेते थे। कोई फंक्शन है उसका फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आ गया तो आप स्टॉप कर देते थे। लेकिन अब क्वेश्चन में जब अगर पूछा जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो तो आपको फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव आने के बाद उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करके दूसरी बार डेरिवेटिव लेना है। समझ में आ गया आपको? बस यही करना है, कुछ नया नहीं है, यही कंसेप्ट है। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन सिखाते सिखाते आपके बेसिक कंसेप्ट भी आपके क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कभी कभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल सेकेंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड ऑर्डर मतलब कि आप पहले डेरिवेटिव निकालोगे, फिर जो डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसका वापस डेरिवेटिव निकालोगे। एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। चलो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का। 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2/x² - 9। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको लेट करोगे, लेट दिस इज इक्वल टू y, जैसे आप हर बार करते थे। फिर आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अभी बहुत बार हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप अगर करना होगा तो कैसे करते हैं आप लोग। जो y है उसको लिखते हो डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, फिर डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x पूरा ब्रैकेट 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2/x² माइनस 9। इस तरह से होता है, मतलब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो और इस पूरे अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये जो d/dx है सबके पास जाएगा। ओके, अगले स्टेप में देखा जाए तो इसको आप सबके पास भेजोगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एग्जाम में आपको कैसा करना चाहिए वो करके बता रहा हूँ। ये डेरिवेटिव सबके पास गया, डेरिवेटिव d/dx ऑफ 2x⁵ माइनस ये d/dx आ गया 4x³ माइनस d/dx यहाँ पर आ गया 2। देखो ये 2/x² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻²। ये x² ऊपर आ गया, इस तरह से हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ -9। तो ये जो स्टेप्स होते हैं इसके बाद ये स्टेप होता है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो d/dx से सबके पास चला गया। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। अब क्या करेंगे, हर एक का डेरिवेटिव। अभी आप बोलोगे कि सर 1.34 में तो ऐसा जब आता था तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे, इतना नहीं लिखते थे। हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन अगर कोई एक स्पेशल क्वेश्चन इस तरह से आए तो उसको इस तरह से आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू करोगे। देखो ये जो 5 है, x⁻n का फॉर्मूला तो आपको याद है ना, x⁻n क्या था, ये n आगे आता था और x⁻ ये n-1, हमेशा याद रखो, ये बेसिक फॉर्मूला है। ओके, ये हमेशा काम आएगा अलजेब्रा में। अब ये 5 है, 5 आ गया आगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 = 10। ये जो x⁻5 है ये क्या हो गया, x⁻5 - 1 4। सेम ये 3 यहाँ पर आया, 3 × 4 = 12 और x 3 में से 1 गया तो 2 डायरेक्ट। अब ये -2 यहाँ पर आया तो 2 × -2 -4, और ये माइनस है तो +4 हो गया, और x -2 और -1 होगा, इस तरह से -2 -1, हमेशा पावर में से -1 कर दे। सो दिस इज -3। देन डेरिवेटिव ऑफ दिस इज कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0। तो ये जो, अच्छा यहाँ पर ये माइनस मैंने लिया था। ओके, ये -9 है ना, तो माइनस बाहर है, 9 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो -0। सो अब एक्चुअल में क्या आ चुका है, ये जो है अगर देखोगे dy/dx
इज इक्वल टू 10x⁴ माइनस 12x² प्लस 4x⁻³ अब ये जो x⁻³ इसको अपॉन x³ कर सकते हैं, लेकिन वेट, अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है और हमको बोला गया फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो हमारा आंसर आया है, अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे करोगे, फिर से लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वापस से आप डिफरेंशिएट करोगे। अब डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे होगा, वापस से डेरिवेटिव, जैसे ये था डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस dy/dx, मतलब ये जो है इसके पहले dy/dx, और ये जो पूरा है ना अलजेब्रा क्या है, देखो 10x⁴ माइनस 12x² प्लस 4x⁻³ इसके भी पहले आप क्या करोगे, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव dy/dx के पहले d/dx, और ये जो पूरा है इसके पहले dy/dx। अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या होगा, इस तरह से लिखते हैं d/dx, ये जो होता है ना d2y, इसको बोलते हैं d2y/dx², इसको x² बोलेंगे, बट इसको d² मत बोलना, इसको बोलेंगे d2y, 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो d2y/dx² क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो अब ये d/dx सबके पास ले जाओगे जैसे यहाँ ले गए थे। उसके बाद अगले स्टेप में 10x⁴ है, तो ये जो 4 है वो आ गया है 10 4 = 40 और x 40x, और ये जो पावर 4 है उसमें से -1 हुआ, ये जो फॉर्मूला था n-1, तो 3 हो गया, माइनस ये 2 यहाँ आया, 12 है, 12 2 = 24, और x पावर 2 में से -1 हुआ तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, -3 4 = -12x, और -3 है, देखो -3 और -1 करना पड़ेगा तो -4। तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं d2y/dx², ओके, ये d2y/dx², 40x³ माइनस 24x⁻1 नहीं लिखा तो चलेगा, -12, ये x⁻⁻4 निगेटिव पावर को कभी भी पॉजिटिव रखना चाहिए, अपॉन में ले लो, तो ये x⁻4 हो गया, -4 था इसलिए नीचे चला गया। और अब ये जो है आपका फाइनल आंसर है, क्या, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ओके, अभी मैं बताता हूँ, देखो ये जो आपने सीखा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बिल्कुल इसी तरह से पूरा एक्सरसाइज करना है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही करना है। 1.1 से लेके 1.4 तक जितने भी आपने कंसेप्ट सीखे, इसमें कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से, या इन्वर्स फंक्शन आपने सीखा, लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो इम्प्लिसिट फंक्शंस थे उसका आपने सीखा, तो वही सारी चीज़ें, और पैरामेट्रिक फंक्शन भी आपने सीखा, वही यहाँ पर 1.5 में आने वाला है, जिसमें u/v रूल हो सकता है, u/v रूल हो सकता है, जो भी आपने सीखा है सारा का सारा यहाँ पर आएगा। करना क्या है, सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव लेना है, जिससे आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, e⁻² × tan x, इसको सबसे पहले y नाम दे दिया हमने। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो बिल्कुल वैसे ही करोगे, सबसे पहले पहला डेरिवेटिव निकालो, वो होने के बाद दूसरा डेरिवेटिव निकालो। कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन का टाइप समझेगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों इनटू यानी u/v के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो गया है, तो आप u/v रूल अप्लाई करो और डेरिवेटिव निकालो। तो कैसे आ जाएगा, देखो आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी पिछला क्वेश्चन जितना डिटेल में कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, उतना नहीं मैं करने वाला हूँ, मैं फटाफट डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करूँगा। dy/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव तो पहले लिखोगे d/dx ऑफ ये पूरा, उसके बाद u/v रूल लगाओगे। चलो मैं डायरेक्ट u/v रूल लगा रहा हूँ, क्या आ जाएगा, u/v रूल क्या था, फिर से एक बार देख लो जिनको नहीं पता। डेरिवेटिव ऑफ u/v इज व्हाट, u पहले लेते हैं, फिर v का डेरिवेटिव, फिर प्लस करते हैं, फिर v लेते हैं, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव। ये तरीका है u/v रूल। इसको आपको याद रखना है, कभी भी याद रखो, जब भी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको ये करना है। तो कैसे करेंगे, देखो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस। एक स्टेप, अगले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहला जो होता है u, ये ना इसको u समझना है आपको, दिस इज u एंड दिस इज v, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपने सीखा था। ठीक है, सो e⁻² एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, ओके, इस तरह से, फिर प्लस फॉर्मूले का v मतलब tan x एज इट इज, जैसा था वैसा, देन डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब e⁻²x। सो क्या आ गया, देखो dy/dx इज इक्वल टू e⁻²x, tan x का डेरिवेटिव sec² x प्लस tan x
ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव देखो, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, तो ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव वही होगा, और ये जो 2x है ना, 2x का अगेन डेरिवेटिव निकालोगे क्योंकि x के बदले 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और उससे आपने किया मल्टीप्लाई। तो ये आपको जो है आंसर आ चुका है। क्या आ गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। और ये अब ये पहला डेरिवेटिव आया है, इसका वापस डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन सीधे डेरिवेटिव लेने मत जाओ वापस है सेकंड, थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या वो देख लो। देखो ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, कैसे होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ई रेज टू 2x आ गया कॉमन, ओके, और यहाँ क्या बचा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, ये बच गया देखो 2 इंटू 10x, ई रेज टू 2x हमने बाहर ले लिया। और कुछ सिंप्लीफाई होता है? यस, देखो ये सिंप्लीफाई होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है प्लस 2 10x। ये हमने अभी तक सिंप्लीफाई किया। इसको और अगर देखोगे तो क्या है? देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इस तरह से 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स है। इस तरह से देखोगे तो क्या है? ये a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, वो है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10x द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये 1 प्लस 10x द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो कैसे करोगे? देखो या तो आप इसको u इंटू वी यहीं पर कर दो, या तो वैसे करो, चलो वैसे कर देते, इसको और सिंप्लीफाई कर दे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2x, और ये क्या है? 1 प्लस 10x द होल स्क्वायर, ओके, इसका ये फॉर्मूला है। अब क्या करोगे? अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये u इंटू ये v, u इंटू वी, वापस से इसको रफ कर दें, ध्यान से देखना कैसे करना है। यहाँ पर कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, ओके, u इंटू वी। अब क्या होगा? देखो ये वापस से ये u है और ये v है, सो इसका ये फॉर्मूला वापस अप्लाई करो, u ई रेज टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो ये x रेज टू n टाइप है, तो 2 आगे आया, 2 1 प्लस 10x इंटू, अभी जो ब्रैकेट के अंदर उसका वापस डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ये आया प्लस अब v यानी 1 प्लस 10x द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव, ई रेज टू 2x इंटू 2x का अगेन डेरिवेटिव 2, जैसे हम कर रहे थे। अब ये देखो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिखना है आपको, इज इक्वल। अब कॉमन क्या है? देखो वापस से 2 इंटू ई रेज टू 2x, ये प्लस के इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो कॉमन हो गया 2 इंटू ई रेज टू 2x। फिर ये क्या है? 1 प्लस 10x, और ये सेक स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर इज ऑल्सो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, देखते क्या हो सकता है, प्लस यहाँ पर क्या है? देखो 1 प्लस, अच्छा इसको ऐसे ही रखो, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ही रखो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये 1 प्लस 10 एक्स द होल स्क्वायर है, और 2 इंटू ई रेज टू 2x, हम लोग 2 इंटू ई रेज टू 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसे बच गया, देखो 2 इंटू ई रेज टू 2x कॉमन, तो 1 प्लस 10x सेक स्क्वायर एक्स ये। अभी देखो यहाँ पर 1 प्लस 10x भी कॉमन ले सकते हैं, और एक स्टेप करते हैं, dy बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू 2x, और ये 1 प्लस 10x द होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस 10x है ना, वो भी कॉमन आ गया, दोनों में एक 1 प्लस 10x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये 1 प्लस 10x द होल स्क्वायर से एक 1 प्लस 10x कॉमन है, तो सिर्फ 1 प्लस 10x बच गया, ओके। अब देखो और सिंप्लीफाई करना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू 2x, ये क्या है? देखो 1 प्लस 10x बाहर है, अच्छा ये सेक स्क्वायर जो है ना, इसको यहीं पर अगर मैं चेंज कर दूँ, सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया? देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, थोड़ा रीअरेंज कर दिया, 1 प्लस 1 पहले नंबर 2, फिर 10x, फिर 10 स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने देखा यहाँ सेक था, तो सेक को भी मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया, क्योंकि सब 10 के फॉर्मेट में ही रखो तो भी अच्छा है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेकेंड करना है, थोड़ा सा लेंथी हो गया,
यहाँ पर जो पहला डेरिवेटिव आया था ये था पहला डेरिवेटिव। ओके, तो अभी तक हम लोग एक ही डेरिवेटिव निकालते थे। अब क्या करोगे, यहाँ u इंटू वी करने के बाद जो एक डेरिवेटिव आया है पहला फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, उसका वापस डिफरेंशिएट करके हमें कैसे भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला देखते हैं। क्वेश्चन 1 में आगे जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ये देखते हैं जरा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था e⁻² था वहाँ पर और साथ में 10x था जो भी था वो, तो यहाँ भी e⁻4x और cos है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेकंड जैसा ही है। जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में स्टेप्स फॉलो किए आप लोग भी करो, u इंटू वी रूल से थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करो। जो फोर्थ है वो भी बिल्कुल सेम है, u इंटू वी है, x³ इंटू लॉग x है, ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है। इसको मैं बताता हूँ आपको, देखो फिर से आप कैसे करोगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग कर दे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी है, ये u और ये v है। सो y का डेरिवेटिव dy/dx और u इंटू वी क्या होगा, अभी बताया था मैंने, x³ इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1/x प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या आ जाएगा 3 आगे और x², इस तरह से। सो dy/dx इसको आप और स्टेप बढ़ा के लिखो। हाँ, जैसे आप लिखते हो ना x³ फिर d/dx ऑफ लॉग x, ऐसे एक स्टेप ज़्यादा लिखना एग्जाम में। सो ये क्या हो गया, x से ये कट होके एक x से x³ कैंसिल किया, x² आया, x² प्लस ये क्या हो गया 3x² इंटू लॉग x। अब देखो इसके बाद क्या करो, ये आ चुका है डेरिवेटिव यहाँ पर, इसको चाहिए तो आप कॉमन भी ले सकते हो x², या तो ऐसे भी रखो चलेगा। वापस से डिफरेंशिएट करो क्योंकि हमको यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखो d2y/dx² हो जाएगा, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ये होता है। अब x² का डेरिवेटिव 2x होगा प्लस यहाँ पर क्या होगा u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, दिस इज v दिस इज u। सो कैसे करते हैं, 3x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1/x प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x², तो 3x² का डेरिवेटिव 2 इधर आया तो 2 3 6 इंटू x, तो ये आ गया। सो फाइनली देखोगे यहाँ पर x और एक x कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया d2y/dx² इज इक्वल टू 2x प्लस, अब सब जगह प्लस है तो ऐसे रखो 3x इंटू 1 3x प्लस 6x इंटू लॉग x, ये आ गया। सो d2y/dx² क्या आ गया, देखो 2x प्लस 3x 5x प्लस 6x इंटू लॉग x। अब यहाँ पर है ना आप कॉमन ले सकते हो, सिर्फ x को कॉमन ले सकते हो। ये दोनों में देखो प्लस के इस तरफ और उस तरफ x कॉमन है, सो टेक x कॉमन। सो हियर यू विल गेट 5 प्लस 6 इंटू लॉग x। सो ये हो गया आपका फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर। इस तरह से कोई फंक्शन है उसको 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। आगे भी देखो और भी क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला देखते किस तरह से करना है। फिफ्थ वाला डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का जो डेरिवेटिव है dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। तो देखो कैसे करोगे, लॉग है और ये x होना चाहिए तो x के बदले लॉग x है, तो अब क्या करोगे 1/, इस लॉग के वजह से 1/ आएगा, ये जो लॉग x है। और क्या करोगे, जो log x है उसका अगेन डेरिवेटिव, x के बदले क्या था log x, उसका वापस डेरिवेटिव तो 1/x आ गया। सो एक्चुअल में आपको डेरिवेटिव क्या है dy/dx इज इक्वल टू 1 इंटू 1/x इंटू लॉग x आ गया। सो अब इसको कैसे किया जाए, देखो u/v करूँ या कैसे करूँ, तो इसको सिंपली ना हम ऐसे कर सकते हैं, ये 1/ है ना, ये x log x है तो ये x log x रेज टू ना 1 था, अब ये ऊपर आया ना तो क्या होगा -1 हो गया। एक्चुअल में ये x log x एक साथ है, उनका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1/ हटाएंगे तो वो ऊपर आके -1 हो जाएगा पावर, ऐसे समझो 1/x है और ये 1/ हटाए तो x ऊपर आके क्या हो गया -1, वैसे x ही नहीं है x log x है। ओके, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो हुआ। तो ये तो पहला डेरिवेटिव आ चुका था लेकिन हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो आप वापस से लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव d2y/dx² इस तरह से, ये d2 है। ओके, इसको कैसे करोगे, -1 जो है आगे आ जाएगा, x⁻n का डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज़ करो, -1 आगे आया और ये जो था x log x, तो यहाँ -1 और -1 होगा। ओके, तो -2, फिर ये जो x log x है इसका वापस डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव, अच्छा लिख के दिखाता हूँ चेन रूल से, डेरिवेटिव ये जो था x के बदले उसका वापस डेरिवेटिव x log x, इस तरह से। अब ये इधर लिखता हूँ थोड़ा, d2y/dx² इज इक्वल टू -x इंटू लॉग x रेज टू -2, -1 इंटू है, -1 इंटू है तो आप -1 हटा दोगे चलेगा, 1 का मल्टीप्लाई वही होता है, ये आ गया। और
यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स है, यू इंटू वी है, तो कैसे करोगे देखो, u इंटू वी रूल, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वॉट 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये हो गया। अब देखो डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस, अब ये इसका पावर -2 है तो 1 अपॉन ले लो x लॉग x और रेज टू 2 हो गया ये, ओके, क्योंकि ये माइनस था, अब 1 अपॉन के नीचे गया तो पॉजिटिव हो गया, x और x कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 इज लॉग एक्स बच गया। अब फाइनल आंसर में क्या करोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो -1 इंटू दिस, सो -1 प्लस लॉग एक्स, ओके, एंड अपॉन एक्स लॉग एक्स द होल स्क्वायर, तो ऐसे करें एक्स का भी स्क्वायर इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर, या तो ये ऐसे ही रखोगे चलेगा या ऐसे कर दो, तो ये दोनों भी ऐसे एक्स स्क्वायर दोनों का कॉमन रखते तो भी चलता। तो ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से देखो हमने 4th और 5th सॉल्व किया, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही आसान है। 3rd वाला खुद से करो, नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 1 में अगला देखते हैं, 6th है, टेक्स्ट बुक में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 4 लिखा हुआ है, ये 6th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक्स रेस टू एक्स जब भी है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमको याद है, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है। बहुत सी जगह पर हमने डायरेक्ट भी आंसर पुट किया था, तो बड़े बड़े क्वेश्चन में अगर एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बीच में कहीं पर आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन जब ये पूछा जाए कि एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालो तो आपको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप ये फाइंड करके लाना है। यहाँ पर तो बोला गया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, वो आने के बाद ये आएगा एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, वो आने के बाद वापस से डिफ्रेंशिएट करो इसको u इंटू वी से, तो आपको आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट तो नहीं करते थे, याद है ना, इसको लॉगरिथमिक से करते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरह से करोगे। सो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स, आगे आ गया इस तरह से। अब डिफरेंशिएट करते तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, याद आ रहा होगा आपको, हमने किया है बहुत बार। यहाँ पर u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करो, यू एक्स इंटू लॉग एक्स डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, मैंने क्या किया u इंटू वी रूल अप्लाई किया, ओके। आपको अगर बेसिक्स नहीं आएगा तो यहाँ पर मैं हर बार बेसिक्स कैसे बताते जाऊँ, फिर ये होगा ही नहीं कंप्लीट। अब बेसिक्स एकदम तैयार करके रखो, ओके। यहाँ पर क्या हो गया y, ये है डी वाई बाई डी एक्स, ये जो 1 अपॉन वाई का y यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्या था यहाँ क्वेश्चन में देखो एक्स रेस टू एक्स था, तो वाई की जगह पर एक्स रेस टू एक्स कर दिया। अच्छा आप यहाँ पर लिख भी सकते हो दिस इज एक्सप्रेशन 1 वी गॉट फ्रॉम 1, ऐसा जब भी आप कहीं से कुछ उठाते हो ना तो लिखना चाहिए इक्वेशन वगैरह दे के, ताकि जो चेक करने वाला है या जो वेरीफाई कर रहा है बराबर है कि नहीं उसको पता चले कि ये कहाँ से स्टेप आ रहा है, वाई के बाद ये कहाँ से आया, तो मैंने लिखा फ्रॉम 1, तो वो चेक करेंगे फ्रॉम 1, ओ यहाँ से लिया, इस तरह से होता है। तो एग्जाम में सिस्टमेटिक आप कहीं पर भी सब्सटीट्यूट करते हो तो ये सब लिखना चाहिए। अब ये पहला जो हमें डेरिवेटिव मिल चुका है डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या करेंगे हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो ये वापस से देखो ये u है ये और ये v है, ठीक है, ये u और ये v है। सो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आप कैसे लिखते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। u इंटू वी फॉर्मूला क्या था, अभी पहले ही बताया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में, तो ये u एज इट इज एक्स रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, डेरिवेटिव करना था, लिखते हैं उसको u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस फिर 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स, ये इस तरह से। अब देखो इसका डेरिवेटिव आगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये ध्यान से देखना, एक्स रेस टू एक्स इंटू, देखो अब इसका डेरिवेटिव लोगे 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये हो गया, प्लस ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है इसी तरह से रहेगा, इंटू ये जो एक्स रेस टू एक्स है इसका डेरिवेटिव देखो, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला था, वो वापस वहाँ रखो, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसको मैंने क्या किया है, सेकेंड नंबर दे दिया और यहाँ पर आप लिखना कहाँ से आया, फ्रॉम 2, ये सब लिखना चाहिए कौन सा स्टेप कहाँ से आ रहा है। अब आगे देखो यहाँ कर दे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये देखो एक्स रेस टू एक्स इंटू वन अपॉन ये एक्स रेस टू कुछ नहीं है तो वन है, ये एक्स ऊपर आएगा, ये दोनों भी एक्स सेम है तो एक्स एक बार रहेगा और ये जो इसका पावर वन है इसके साथ आ जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वन, ये एक्स रेस टू एक्स था, दूसरा एक्स जो है यहाँ पर वन उसका पावर एक साथ एडजस्ट हो गया वन प्लस। अब देखो यहाँ पर वन प्लस लॉग एक्स और ये वन प्लस लॉग एक्स सबका मल्टीप्लाई है तो उसको आप वन प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर कर दो, दो बार है ना ये इसलिए, और ये एक्स रेस टू एक्स। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। पहला ऑर्डर डेरिवेटिव ये था जिसको हमने यहाँ पर u इंटू वी, इसको u और इसको v समझा था, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से करना बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट आप पहले ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है 6 सब क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी आपने 1.4 में जो पैरामेट्रिक इक्वेशन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में पैरामेट्रिक इक्वेशन है, बट करना क्या है 1.4 जैसा ही है, वहाँ पर सिर्फ एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे, अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें करने क्या बोला है, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका मतलब भी वही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो पहले क्वेश्चन में आप कर रहे थे। इसमें क्या था, फाइंड d2y बाई डी एक्स मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखोगे 1.4 जैसा है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है जिसके अंदर जो थीटा पैरामीटर है, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ए जो है वो कांस्टेंट है। तो कैसे करोगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर है थीटा, ओके थीटा अच्छे से लिखते हैं थीटा इस तरह से, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स अब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज व्हाट, ए कांस्टेंट है ऐसे ही रह गया, थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ओके विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसलिए माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो ये आ चुका है डी एक्स बाई डी थीटा। एंड अब y देखो, y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए ऐसे ही रहेगा, ओके कांस्टेंट है कोएफिशिएंट है इसलिए 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो पहले से माइनस था इसका और एक माइनस आके प्लस हो गया, तो ये हो गया dy बाई डी थीटा। अब करना क्या है, डी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, ओके नाउ इस तरह से आप लिखते थे ना, नाउ क्या था इसका फॉर्मूला, सबसे ऊपर जो है डी वाई बाई डी थीटा करते थे आप और अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। पैरामेट्रिक अगर आपको याद आ रहा होगा तो ऐसे आप लोग करते थे डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा, दोनों को आप डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी थीटा है ए, ये प्लस नहीं किया तो भी चलेगा, ए इंटू साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इस तरह से। अब देखो ये a से a कैंसिल हो गया और आपको dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, ये साइन थीटा तो ऊपर है, ओके। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई अगर कैसे करना है, देखो cos 2 थीटा आपको पता है क्या होता है, वन माइनस करना ना तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है, याद होगा आपको। तो अगर सिर्फ ये cos थीटा किया जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये अगर ये सिर्फ साइन थीटा हो तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, साइन थीटा जो ये साइन थीटा है उसका ये फॉर्मूला यूज़ करो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो देखो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा वहाँ गया तो 1 माइनस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे किया मैंने, ये साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले को यूज़ करके किया, 2 से 2 कैंसिल, सब मल्टीप्लाई, साइन थीटा बाई 2 से यहाँ पर 2 बार है, देखो साइन स्क्वायर है तो एक साइन कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और यहाँ क्या है कॉस अपॉन साइन, दोनों का एंगल सेम है तो कॉट आ गया, कॉस अपॉन कॉट थीटा बाई 2 ये हो गया। ये क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आया, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे निकाला, पैरामीट्रिक फंक्शन का जो तरीका था वो यूज़ करके निकाला। हमने 1.4 में जो तरीका सीखा था मेथड उससे किया, तो इतना तो वहाँ करते थे। नया क्या है, नया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप क्या करने वाले हो, इसका वापस डेरिवेटिव करोगे डिफ्रेंशिएट करके। देखो अब जो जो फॉर्मूले यूज़ किए वो यहाँ पर लिखना चाहिए, हाँ आपको यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंड दूसरा क्या था 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब आगे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद अगर हमें करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो बहुत आसान था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया डी वाई बाई डी एक्स, उसका वापस डेरिवेटिव लोगे तो आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ एक्स होना चाहिए था, तभी तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट थीटा है। तो कैसे किया जाए, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया जाए या क्या किया जाए। तो क्वेश्चन में देखोगे तो जो एक्स है वो फंक्शन ऑफ थीटा है। तो अगर x विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, x वेरिएबल होना चाहिए, तो थीटा भी वेरिएबल है बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अब इसको क्या करते हैं, आप सीधे लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का लेना है डेरिवेटिव, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x। बट यहाँ तो x होना चाहिए था, x नहीं है तो क्या हुआ, थीटा है ना, और थीटा क्या है, वो x का ही फंक्शन है, ओके, या x थीटा का फंक्शन है। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से जो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव। अभी जो कॉट थीटा बाई 2 है इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, देखो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, याद आ रहा है, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, टैन एक्स का। तो कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है हमारा, थीटा बाई 2 है। हमने क्या किया, कॉट का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव था माइनस, सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस आ रहा है, याद रखो। कॉट एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और x के बदले क्या है, यहाँ पर थीटा होना चाहिए, उसके बदले थीटा बाई 2 है, तो उसका वापस डेरिवेटिव लोगे थीटा बाई 2 का वापस डेरिवेटिव 1/2, थीटा के साथ क्या 1/2 वो आया। अब यहाँ पर अलग क्या करना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x किया था, ओके, लेकिन x था क्या यहाँ पे, नहीं, x के बदले थीटा था। तो थीटा का अगेन डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x करना, याद रखो। जैसे कि कोई y इज इक्वल टू समथिंग होता था, तो हम लोग जब समझो 3y⁵ है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो कैसे होते हैं कि ये जो 5 यहाँ पर आया, 5 3 15 y, और 5 में से 1 गया तो 4, और इस y का वापस डेरिवेटिव लेते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू x, याद आ रहा है। तो वैसे ही समझो y की जगह थीटा है, तो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y थीटा के साथ भी वही ट्रीट करेंगे जो y के साथ करते हैं, ओके। सो यहाँ पर ये आया। अब ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये डी एक्स स्क्वायर 1/2 आगे ले लो, माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या होगा, देखो ये जो डी थीटा बाई डी एक्स है, इसका क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1.5 के अंदर जो नया है वो यही चीज़ है, यहाँ तक तो 1.4 में आपने किया ही था। ये जो डी थीटा बाई डी एक्स है, इसको आप डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहीं पता है, नहीं पता है, बट यहाँ देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू पता है। तो आप क्या करोगे, इसको डी थीटा बाई डी एक्स को 1/dx अपॉन डी थीटा रख दो, इस तरह से, ओके। तो होगा क्या, ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। और ये जो 1 अपॉन करोगे dx बाई डी थीटा आया कितना था, देखो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमेशा आपको यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स को रेसिप्रोकल करना है 1/dx बाई डी थीटा, बिकॉज ये जो dx बाई डी थीटा की वैल्यू हमको पता है, वो यहाँ से आप उठाओगे, इसको आप नंबर दे सकते हो 1, और यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1, इस तरह से, ओके। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये एंगल है, ठीक है, ये a आगे आ जाएगा, माइनस 1/2a हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इंटू 1/a को आगे ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर हमने यूज़ किया था 1 माइनस कॉस थीटा, क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। अब आगे देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 और यहाँ पर ले लो, 2 इंटू 2 4a, तो माइनस 1/4a, और ये है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ये 1 अपॉन है, देखो ये 2 आगे आ चुका है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो 1 अपॉन साइन को कोसेक किया, स्क्वायर था तो स्क्वायर थीटा बाई 2। अब फाइनल आंसर देखो d2 बाई, अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, देखो ये कोसेक स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, कोसेक रेज टू 4, दोनों का एंगल सेम है, तो माइनस 1/4a इंटू कोसेक रेज टू 4 थीटा बाई 2, ये कोसेक स्क्वायर मिलके ये हो गया, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो अब अगर कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो जैसे 1.4 में आपने सीखा है वैसे ही करना है। उसके बाद जब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो थीटा का वेरिएबल लेना थीटा को, और जो भी यहाँ होगा उसको थीटा एज अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए करना डेरिवेटिव, लेकिन फाइनली डी थीटा बाई डी एक्स जो थीटा है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हर बार करना पड़ेगा, याद रखना। यहाँ से थोड़ा सा अलग था 1.5 में, यही न्यू है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 देखते हैं। यहाँ पर टोटल 4 सब क्वेश्चन है। दूसरा देख रहे हैं क्या, देखो x और y की वैल्यू दी है, बिल्कुल वैसे ही करो। यहाँ पर t पैरामीटर है, x जो है t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, t पैरामीटर है। सो आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t लिखना है, पैरामीटर t है ना, सो t। सो ये डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा, 2 आगे आ गया। ओके 2 है, देखो कांस्टेंट है, वो t स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है, कोएफिशिएंट 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 जा 4a, और ये t और रेस टू 2 माइनस 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी, t के साथ 4a कोएफिशिएंट है तो t हट जाएगा 4a। इस तरह से डेरिवेटिव लेना। ओके, अब कैसे ये आ रहा है आपको पता चल ही रहा होगा, नहीं पता चल रहा है अगर तो थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से आपको। जैसे 5x होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे ना, x हट के सिर्फ 5 डेरिवेटिव आता है, तो वो कंसेप्ट, और x रेस टू n का कंसेप्ट यहाँ पर लगा है। अब देखो ये आ चुका है। अब हम लोग dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। नाउ फॉर्मूला dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी क्या है, देखो 4a, और dx बाई डी टी क्या है 4at, कैंसिल हो गया, ऊपर 1 नीचे t। सो वी गॉट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी। ओके, अभी अगर आप चाहे तो यहाँ से 1 बाई टी निकाल भी सकते हो यहाँ से, लेकिन चलो जैसे हम लोग कर रहे थे ना वैसे ही करते हैं। ठीक है, अब dy बाई डी टी ये आ चुका है। अब डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। विथ रिस्पेक्ट टू t मत करना, क्योंकि हमको यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तभी डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर आएगा। सो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x केस लीजिए। अब 1 अपॉन टी, देखो x क्या है, t का फंक्शन है, तो t वेरिएबल है, तो t के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको कांस्टेंट मत समझो। देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या सिखाया था मैंने आपको, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। सो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन वापस मैंने क्या सिखाया था, ये जो t है उसका अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये नया था, याद आ रहा है ना आपको। अभी पिछले क्वेश्चन में डी थीटा बाई डी एक्स ये थे। अब यहाँ से आगे क्या करना है वो देखो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स है, बट यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी पता है ना हमको, तो इसको ऐसे करते हैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी, रेसिप्रोकल कर दिया उसका। सो ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी का आंसर देखो क्या है यहाँ पर 480। इसको एक्सप्रेशन 1 ले सकते हो और यहाँ पर दिखाओगे फ्रॉम 1 क्या था आंसर, डी एक्स बाई डी टी का यहाँ पर 480। सो ये मिल चुका है फाइनल आंसर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -1 इंटू 1 -1 अपॉन 4a स्क्वायर एंड t मल्टीप्लाई होकर t क्यूब हो गया। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। बहुत ही आसान है, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते समय याद रखो कि यहाँ जो वेरिएबल है वो t है, पैरामीटर है, तो उस पैरामीटर का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और नेक्स्ट स्टेप में dt बाई डी एक्स को 1 अपॉन हर बार रेसिप्रोकल करना है, और यहाँ से जो dx बाई डी टी आया था वो हर बार उसकी जगह पर रख के मल्टीप्लाई करना है। याद रखो इतना ही चेंज है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। x और y तो दिया है पैरामीट्रिक की तरह, और एक थीटा की वैल्यू दी है। तो 1.4 में हमने ऐसा भी क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इस तरह से लिखते हो। ये क्या है, x है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, इजीली आ गया। देन ये वापस इसको भी करोगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये x रेज टू n है, तो 3 आगे आ गया 3 साइन और 3 - 1 2। ओके, और x के बदले साइन थीटा का अगेन डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो ये आ चुका है। अब ये दोनों आ गए dx बाई डी थीटा, डी वाई, ये हमेशा की तरह हम लोग कर रहे हैं। नाउ जो फॉर्मूला था यूज़ करते, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ओके,
सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों को रख दो, डी वाई बाई डी थीटा क्या था 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है देखो कॉस थीटा, कैंसिल हो गया सेम सेम। सो डी वाई बाई डी एक्स सिंप्लीफाई होके मिल गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान था डेरिवेटिव निकालना, लेकिन अभी तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो अब यहाँ लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये साइन थीटा है ना उसका स्क्वायर है तो एक्स रेज टू एन टाइम, तो 2 यहाँ पर आगे आके 3 2 ज़ा 6 हो गया, फिर साइन यहाँ 2 माइनस 1 1 थीटा हो गया, फिर साइन थीटा का वापस डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो अभी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा का वापस डेरिवेटिव लोगे तो कॉस थीटा, और जैसे मैंने बताया था ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है बट यहाँ थीटा है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा को और थीटा का वापस डेरिवेटिव डी थीटा अपॉन डी एक्स। सो अगले स्टेप में क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रखो और ये हो जाएगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, ये डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हमको डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हमें पता है कॉस थीटा। ओके, अब ये सिंप्लीफाई होने जा रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो हाँ 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज वॉट कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा हो गया कैंसर। अब देखो क्वेश्चन बन गया, सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर 6 साइन थीटा सिर्फ आ गया, लेकिन क्या फाइंड करना था, व्हेन थीटा इज पाई बाई 2, याद रखना। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ कर दें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू वॉट पाई बाई 2। कैसे करोगे, 6 साइन जहाँ भी थीटा है ये थीटा, उसकी जगह पाई बाई 2 रखना, पाई बाई 2। सो वी गेट 6 इंटू साइन 90 इज 1, तो ये आ गया है। अब हमें फाइनल आंसर मिल गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 1 जा 6। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था। क्या अलग था इसमें कि थीटा की वैल्यू दी थी, यहाँ जो पैरामीटर है पैरामीटर की वैल्यू, तो करना कैसे है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप कर रहे थे। पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा निकालो, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू थीटा निकालो, दोनों को डिवाइड करो, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते समय याद रखना है कि यहाँ पर जो थीटा है उसका वापस डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स आएगा और उसको हर बार की तरह रेसिप्रोकल करना है, और ये डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ से उठा लेना है ये वैल्यू। और उसके बाद ये आ चुका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर आ चुका है अभी तक जो कर रहे थे, लेकिन ये थीटा की वैल्यू दी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एट थीटा करके थीटा की जगह पाई बाई 2 जो दिया है वो रख के फाइनल आंसर निकालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस है जो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड जैसे किया वैसे ही सिमिलर फोर्थ क्वेश्चन है। अगर आपको थर्ड समझ में आ गया है तो वीडियो को यहीं स्टॉप करके आप क्या करो, फोर्थ वाला खुद से करो और पूरा सॉल्व होने के बाद मैं जो बता रहा हूँ एक बार वेरीफाई कर लो, तो आपको अपने से ही आ जाएगा। फिर भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यहाँ ए और बी आया हुआ है मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये ज़्यादा मैं समझाता नहीं हूँ, फटाफट सॉल्व करता बिकॉज आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा वीडियो, जैसे मैंने बोला था स्टॉप करके। ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा, और ये सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस, सो ये आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। एंड यहाँ भी डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया कॉस थीटा। ओके, फटाफट एक्सप्लेनेशन देख लेते। डी वाई बाई, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप खुद से पहले ही सॉल्व कर चुके हो ये, मैंने जैसा बोला वैसे आप सोल्यूशन अपना सिर्फ मैच कर लो। डी वाई बाई डी थीटा इज वॉट, बी कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज माइनस ए साइन थीटा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते माइनस ऊपर गया, माइनस बी अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज वॉट, कॉट थीटा। सो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, थीटा नहीं एक्स। ओके, और ये कॉट थीटा है। सो डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कॉट थीटा का डेरिवेटिव था माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा।
कॉट थीटा का डेरिवेटिव कहते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ये जो थीटा है उसका वापस डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, याद रखो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये डी थीटा अपॉन डी एक्स को रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये हर बार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा है, तो 1 अपॉन करो डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, देखो यहाँ पर माइनस ए साइन थीटा, सो माइनस ए साइन थीटा। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू 1 बी अपॉन ए इंटू ए, जो माइनस है ऊपर दे दिया या तो बीच में रखो। देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन इज व्हाट कोसेक थीटा, ओके ये हो गया, और माइनस और ए तो आगे आ गया, ये ए और ए मिलके ए स्क्वायर हो गया। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर और कोसेक मिलके कोसेक क्यूब थीटा। तो फाइनली ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन याद रखो एक पॉइंट दिया है थीटा इज पाई बाई 4। सो पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू यहाँ रखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब यहाँ पर क्या करो, जहाँ भी कोस थीटा है ना कोसेक क्यूब थीटा की जगह पर पाई बाई 4 रखो, ओके। सो ये कैसे आ जाएगा, देखो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, देखो ये 45 होता है, पाई बाई 4 मतलब 45। कोसेक नहीं याद है तो साइन याद करो, साइन 45 क्या था 1 अपॉन रूट 2, तो कोसेक क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा, ओके। कोसेक 45 इज रूट 2 और उसका क्यूब है तो ये क्यूब माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, रूट 2 का क्यूब क्या होगा 2 टाइम्स रूट 2। कैसे किया रूट टू क्यूब मतलब ऐसे, तो रूट टू मिलके 2 और रूट 2, तो ये क्या आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सब क्वेश्चन थे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, पूरा खत्म हुआ। पैरामीट्रिक था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है आज एक्सरसाइज 1.5 के अंदर। इसके अंदर टोटल जो 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन हम आज कर चुके हैं, जिसके अंदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थोड़े और एडवांस क्वेश्चन है, उसमें हम एक बार डेरिवेटिव लेंगे फिर दूसरी बार डेरिवेटिव लेके यहाँ पर कैसे सीधे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना था उसमें प्रूफ्स दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में nth ऑर्डर निकालना है, यानी क्या जैसे यहाँ पर हमको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर बोला था, एक जनरल फॉर्म होता है कि किसी भी डेरिवेटिव का nth ऑर्डर कैसे निकाला जाए, वो फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे पूरा कवर करने का। डिफरेंशिएशन चैप्टर अब सिर्फ एक्सरसाइज 1.5 आधा हो चुका है, आधा बाकी है, और वो भी हम 1 या 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। बहुत ही बढ़िया चैनल है, इस पर मैं सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, हर एक चैप्टर एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है कंसेप्ट के साथ सब कुछ मैं सिस्टमेटिक आपको दे रहा हूँ और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत है मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क भी दे रहा हूँ, ओके। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो सिखा रहा हूँ या आपको फटाफट सीखना है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा दो सेटिंग्स के अंदर, प्लेबैक सेटिंग में। अगर आपको लगता है मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो की सेटिंग स्लो भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप जैसा सीखना चाहते हो। आपको लगता है नॉर्मल स्पीड है तो ऐसे ही देखो। फिलहाल ये जो आप मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा वीडियो, बिकॉज जो वीडियो सेटिंग है 480 पिक्सल से कोरोना की वजह से जो है यूट्यूब ने लिमिट कर दिया है क्वालिटी को। मैं फुल HD में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। ये जो फाइल्स मैं अपलोड करता हूँ हर दिन वो अप्रॉक्स 10 GB 12 GB 13 GB की होती है। तो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आप इसको फुल HD में देखोगे तो और क्लियर दिखेगा। फिलहाल आप अपनी सेटिंग्स में देख लो कि आपकी सेटिंग्स के अंदर ये जो पिक्सल्स है 144 तो नहीं है। अगर 144 पिक्सल की सेटिंग होगी तो पूरा ब्लर दिखेगा। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं ब्लर हो रहा है। 240 360 ये मत रखो, 480 पिक्सल पे देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।